चक्कर लगा रहे हो? केवट कहता है प्रभु हम दुनिया वाले भी ऐसे ही एक देह से दूसरे देह में चक्कर लगाते हैं लेकिन मोक्ष मिलता नहीं है। थोड़ा आप भी चक्कर के चक्कर में पड़ के देखो चक्कर होता क्या है। भगवान ने कहा अब उतार भी दो कहीं जानकी को चक्कर ना आ जाए। केवट कहता है आपको क्या लगा कि आपको ही केवल पार कर दूंगा क्या? अरे मेरी जो 7 पीढ़ियां चली गई हैं और जो 7 पीढ़ियां अभी मेरे तक रहेंगी और जो 7 आएंगी उन सब को पार करूंगा, तब आपको पार लेकर के जाऊंगा, ऐसे पार नहीं करूंगा। भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में कहीं हमें ना चक्कर आ जाए, इसलिए केवट भैया अब ले चलो। उस पार लेकर के आया। भगवान सोच रहे हैं कि अब किसी की गाड़ी में बैठ करके आ गए तो किराया तो देना पड़ेगा ना। अब किराया भाड़ा तो इनके पास है ही नहीं। कैकेयी भैया ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, दें क्या? माता सीता समझ गई प्रभु का संकोच, तो ये नहीं सोच रही कि मैं दूं ना दूं। तुरंत अपनी मड़ियों जटित अंगूठी को निकाला। पिय ही कीस ये जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपनी मुद्रिका उतार करके दे दिया, लो प्रभु उतराएंगे मेरे। आजकल की माताएं कहीं यात्रा करती हैं ना, बस स्टैंड पे खड़ी हो जाएंगी और अगर कोई मांगे कि किराया दो तो मुंह देखती हैं, ये निकालें कि मैं निकालूं। अब यही दे, हम क्यों दें जब ये साथ में है। और जानकी भैया ऐसा नहीं, अपने पास से निकाल के दे दे, लो प्रभु दे दो उतराई में, आप संकोच मत करो। जैसे भगवान ने कहा कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण पड़ा अकुलाई। केवट चरणों में गिर गया। सरकार नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु इस दुनिया में कौन ऐसी वस्तु है जिसे मैंने प्राप्त नहीं कर लिया? जब आप मुझे प्राप्त हो गए, आपके दोनों चरण आपके दोनों कर कमल मुझे प्राप्त हो गए, अब और क्या चाहिए मुझे? लक्ष्मण जी ने कहा ज्यादा मत बोलो, ले लो, मिल रहा है तो ले लो। केवट कहता है सरकार एक जाति के लोग दूसरे जाति, एक ही जाति के लोग आपस में मजदूरी नहीं लेते। मैं भी केवट, आपके भैया भी केवट, अब इनसे उतराई क्या लेना? लक्ष्मण जी बोला है केवट क्या बोल रहा है तू? मेरे भैया को केवट बोला? मेरे भैया को कहीं देखा किसी को पार करते? किस घाट पे देखा? केवट कहता है सरकार मैं तो एक गंगा के छोटे से घाट का छोटा सा केवट हूँ, तुम्हारे भैया भव सागर के बड़े से घाट के सबसे बड़े केवट है, खानदानी केवट है ये। बस कहना ये है कि मेरे घाट ही आए तो मैंने पार कर दिया, अब जब हम तुम्हारे घाट आए तो हमें भी बिना उतराई के ही पार कर देना। बोलो जय सिया राम। इसके बाद भगवान आगे की वन की यात्रा किए हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं। अब आगे यात्रा करने दीजिए, शेष चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल भगवान के राज तिलक की कथा को समास विधि से ही थोड़े थोड़े में ही पूरी कथा को, यानी रावण को मार के जाना है, जिंदा नहीं छोड़ना रावण को। हाँ फिर करैया में आकर के उत्पात मचाए, फिर मुझसे पूछे कुकर कहाँ है, कुकर में उत्पात मचाऊंगा। बड़ा प्यारा नाम है आपके यहाँ का, हमेशा याद रहेगा। इतना जल्दी मुझे किसी गांव का नाम याद नहीं होता। बोलो जय सिया राम। तो महाराज विनोद के लिए कहा, आप बुरा मत मानो। तो महाराज अब कल भगवान का राज तिलक है और देखो माताओं जब मैं उतर के जाती हूँ ना तो आप लोग आने लगती हो, तो पंडित जी को मना करना पड़ता है, हटो हटो जाने दो, इतना देर तो बैठे रहते हैं और उतने में भी माताएं आने लगती हैं। एक मैया तो मैं उधर आगे निकल रही हूँ, पीछे से मेरा खड़ाऊ खींच रही है। अब सोचो अगर मैं ना संभली होती तो गिर जाती। तो मैया इतनी भक्ति मत दिखाना, आज जाने दो कल आ जाना, कल सबको मौका मिलेगा आने का, कल सब लोग प्रणाम कीजिएगा, आज नहीं, आज जाने देना मुझे। हाँ तो कल भगवान का राज तिलक है, सब लोग आएंगे और सब ऐसी भावना लेकर के आएंगे जो राम जी के राज तिलक में सम्मिलित होगा, अर्थात सबके घर में राम राज्य की स्थापना होगी, ऐसी भावना लेकर के आएंगे और कथाओं को श्रवण करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी तो बहुत देर हो जाएगा और मुझे पता है एक भी हिलने वाले नहीं है। तो अब से चर्चा कल श्रवण करेंगे, बाकी व्यवस्था आचार्य जी आपको समझाएंगे ही। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सबको जय जय सीता राम।
श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी लोग मिलकर आरती करते हैं। जैसा कि देवी जी ने निवेदन किया है, कल इस कार्यक्रम का कौन सा दिन होगा?